गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम क्लास 6 में मोरल साइंस पढ़ेंगे। पाठ 10 लालच का रंग। लालच के रंग में हम देखेंगे कि जमींदार रहता है, उसका नाम रहता है दीनानाथ। वे कितना लालची व्यक्ति है। आइए बच्चों हम लोग बुक द्वारा पढ़ेंगे। अपना बुक खोलें। आइए बच्चों हम लोग बुक में देखें लालच का रंग। देखिए यहाँ पे ये जमींदार बैठा है और यहाँ पे उसके गांव के व्यक्ति सब रहते हैं। आइए इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि लालच का रंग कैसा होता है। इस संसार का प्रत्येक प्राणी, चाहे वह पशु हो या मनुष्य, अपने जीवन में कहीं न कहीं किसी लालच और ईमानदारी से घिरा रहता है। जब जानते हैं कि लालच करना बुरी बात है, फिर भी लोग लालच करना छोड़ नहीं पाते, जिसके दुष्परिणाम उन्हें अपने जीवन में कभी न कभी भुगतने ही पड़ते हैं। बहुत समय पहले वल्लभपुर नाम के एक गांव में एक बहुत ही धूर्त और लालची जमींदार रहता था। उसका नाम दीनानाथ था। वह बहुत अधिक धनवान था और गांव के लोगों से बेईमानी करके उसने गांव की लगभग आधी भूमि अपने नाम कर ली। एक बार वल्लभपुर में लंबे समय तक बारिश नहीं हुई, जिसके कारण गांव के खेतों में बीज सूख गए। चारों ओर पानी की कमी के कारण सूखा पड़ने लगा। इस सूखे के कारण गांव के सभी किसान बहुत परेशान तथा दुखी थे। एक दिन वे सब लोग मिलकर जमींदार दीनानाथ के पास गए और उनसे बोले, जमींदार साहब, हम सब बड़ी मुसीबत में हैं। इस साल तो बारिश ही नहीं हुई, जिसके कारण हमारे खेत सूख गए और हमारी फसलें भी बर्बाद हो गई। हम सब भूमि भूखों मर रहे हैं, परंतु आपके गोदाम तो अनाज से भरे पड़े हैं। आज हम पर दया करके हमें थोड़ा अनाज दे दीजिए। गरीब किसानों की बात सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया और उन पर चिल्लाते हुए बोला, गांव में बारिश नहीं हुई और तुम सबके घर में अनाज नहीं है, तो क्या इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ? तुम लोगों ने समय रहते समझदारी दिखाकर अपने अपने घरों में संकट के समय के लिए थोड़ा थोड़ा अनाज बचाकर क्यों नहीं रखा? यह तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं दूंगा। तुम सब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जमींदार की क्रूरतापूर्ण बातें सुनने के बाद सभी गांव वाले निराश होकर वहाँ से चले गए। इसके बाद अपनी बदहाली और भुखमरी से तंग आकर गांव वाले धीरे धीरे वल्लभपुर छोड़कर दूसरे गांव और शहरों की ओर जाने लगे और इस प्रकार पूरा गांव देखते ही देखते खाली हो गया। एक दिन एक साधु वल्लभपुर से गुजरा। उसने अपनी रात वल्लभपुर में बिताने का निश्चय किया और गांव में अपने लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढने लगा, परंतु उसे सभी घर बंद और अंधेरे में डूबे हुए दिखाई दिए। यह देखकर साधु हैरान रह गया। अपने चारों ओर देखते देखते उसकी दृष्टि जमींदार की हवेली से आती रोशनी पर गई। रोशनी देखकर वह जमींदार के घर की ओर ही चल दिया। जमींदार के घर पहुंचकर साधु ने जमींदार से कहा, मैं इस गांव से गुजर रहा था, इसलिए मैंने रात भर यहीं रहने का निश्चय किया, परंतु यहाँ तो सभी घर बंद पड़े हैं। ऐसा क्यों? साधु की बात सुनकर जमींदार दीनानाथ ने उसे गांव की दुर्दशा के बारे में पूरी जानकारी दी। यह सुनकर साधु बोला, जमींदार साहब, आपको गरीब किसानों और गांव वालों की मदद करनी चाहिए। साधु की यह बात सुनकर जमींदार चुप रह गया। यह देखकर साधु समझ गया कि इस जमींदार को कुछ भी समझाना व्यर्थ है। उसने जमींदार से पूछा, क्या आप मुझे अपने घर में एक रात बिताने की अनुमति दे सकते हैं? साधु के आग्रह पर जमींदार ने उसे अपनी हवेली की एक छोटी सी कोठरी में रात गुजारने की अनुमति दे दी। रात के समय हवेली में सभी सो रहे थे कि आधी रात को अचानक जमींदार पेट दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे कहानी की आवाज़ सुनकर साधु की नींद टूट गई। वह जमींदार के कमरे में गया और उसे दर्द से तड़पते हुए देखकर जमींदार के नौकर जमींदार ने नौकर को कोठरी में
से उसका झोला लाने के लिए कहा। नौकर भागकर साधु का झोला ले आया। साधु ने अपने झोले में से 3 बीज निकाले और जमींदार को देते हुए कहा, इन 3 बीजों में से एक बीज को पीसकर चूर्ण बनाकर उसे पानी के साथ लेना, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। और यदि एक बीज से चूर्ण से आराम न मिले तो दूसरे बीज का चूर्ण लेना। यदि उससे भी तुम्हारा दर्द कम न हो तो तीसरे बीज का चूर्ण बनाकर उसे खा लेना। लेकिन यह बात याद रखना कि ये बीज बहुत बहुमूल्य और चमत्कारी है, इसलिए अगर तुम एक बीज के चूर्ण से आराम ही मिल जाए तो बचे हुए 2 बीज तुम मुझे लौटा देना। यह कहकर साधु वहाँ से चला गया। साधु के जाने के बाद जमींदार की पत्नी ने उन 3 बीजों में से एक बीज को पीसकर उसका चूर्ण बनाकर जमींदार को खिला दिया। एक बीज के चूर्ण से ही जमींदार का पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। स्वस्थ होते ही जमींदार के मन का लालच और धूर्तता एक बार फिर जाग गया। उसने सोचा, ये बीज तो सचमुच चमत्कारी है, मैं इन्हें छिपाकर अपने पास रख लेता हूँ और जब साधु मुझसे पूछेगा तो मैं उससे कह दूंगा कि मैंने 3 बीज खा ली। यह सोचकर उसने बचे हुए 2 बीज अपने तिजोरी में छिपा दिए। अगले दिन सुबह साधु जाने से पहले जमींदार दीनानाथ से उसका हाल चाल पूछने गया। जमींदार ने साधु से कहा कि उसने 3 बीज ही खा लिए। उसकी बात सुनकर साधु अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। साधु को जाते देखकर जमींदार ने चैन की सांस ली। थोड़ी देर बाद जमींदार ने 2 बीज निकालने के लिए जैसे ही अपनी तिजोरी खोली, उसके होश उड़ गए। उसने तिजोरी में रखा सारा धन और सभी कीमती आभूषण बिल्कुल काले हो चुके थे। जमींदार ने डर के मारे वे बीज निकालकर अपने भंडार घर में फेंक दिया। वे बीज अनाज की बोरियों में जाकर गिरे। धीरे धीरे देखते ही देखते भंडार घर के सारे अनाज के साथ साथ जमींदार की पूरी हवेली भी काली पड़ने लगी। अपने पूरे घर की यह दुर्दशा देखकर जमींदार बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत अपने नौकर को बुलाया और उसे साधु को ढूंढ कर लाने के लिए कहा। नौकर दौड़ता दौड़ता साधु को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ गया। मार्ग में ही उसे वह साधु मिल गया और वह उसे लेकर हवेली की ओर चल दिया। साधु के हवेली में पहुँचते ही जमींदार उसके चरणों में गिर पड़ा और उससे क्षमा मांगने लगा। उसने साधु को अपनी लालच की पूरी कहानी सुना दी। यह सुनकर साधु बोला, तुमने उन बीजों को पाने के लिए झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया और झूठ और लालच का रंग तो काला ही होता है, इसलिए तुम्हारे सब कुछ काला हो गया। जमींदार साधु की बात का अर्थ समझ चुका था। उसने साधु को वचन दिया कि अब वह कभी न लालच करेगा और न झूठ बोलेगा। साधु को उस पर दया आ गई और उसने कहा, यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपने सारे गांव वालों को वापस बुला लो और उसके साथ मिलकर ईश्वर की आराधना करो। इससे तुम्हारी सभी समस्याएं का हल हो जाएगा। साधु की बात सुनकर जमींदार ने आसपास के सभी गांवों में अपने नौकर को भेजकर सभी गांव वालों को गांव में वापस आने के लिए सूचित किया। जैसे ही सभी गांव वाले अपने अपने घरों में लौट आए, जमींदार ने सबके साथ मिलकर ईश्वर की आराधना करते हुए यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होते ही गांव में छमाछम बारिश होने लगी। जमींदार ने अपने गोदाम से अनाज की बोरियां निकाल कर गांव वालों में बांट दिए। ऐसा करते ही उसकी हवेली और उसका सारा कीमती सामान पहले की तरह बिल्कुल सामान्य हो गया। बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलता है कि लालच और ईमानदारी का परिणाम हमेशा बुरा रहता है, इसलिए बच्चों हमको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आइए बच्चों हम लोग प्रश्न उत्तर देखें। मोनोसाइंस का गांव के किसान तथा अन्य लोग जमींदार के पास क्यों गए? उत्तर, गांव के किसान तथा अन्य लोग जमींदार के पास गोदाम में अनाज से भरे पड़े थे। आप हम पर दया करके हमें थोड़ा अनाज दे दीजिए। बल्लभपुर गांव में रात बिताने के लिए कौन आया? उत्तर, बल्लभपुर गांव में रात बिताने के लिए साधु आया।
ग, साधु ने जमींदार को क्या दिया? उत्तर, साधु ने जमींदार को 3 बीज दिया। घ, जमींदार ने बचे हुए दोनों बीज का क्या किया? उत्तर, जमींदार ने बचे हुए दोनों बीज अपनी तिजोरी में छिपा दिए। अंग, तिजोरी खोलते ही जमींदार के होश क्यों उड़ गए? उत्तर, तिजोरी खोलते ही जमींदार के होश उड़ गए। उसकी तिजोरी में रखा सारा धन और सभी कीमती आभूषण बिल्कुल काले हो चुके थे। बच्चों, आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे साफ से। थैंक यू।